और बिल्कुल देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त पोलिंग बूथ के अंदर पहुंच चुकी हैं। हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। पोलिंग बूथ की जो संख्या है वो 271 है। लखनऊ का ये मध्य विधानसभा क्षेत्र का इलाका है जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती का पोलिंग बूथ है। और सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती इस बार जो पॉलिटिकली एक मैसेज कन्वे कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि जो तमाम दूसरे वर्ग के लोग हैं वो उनके साथ जुड़ रहे हैं और सभी तरीके से पॉलिटिकली में जो मजबूती है वो उनके साथ है। फिलहाल ये जो सीट है मध्य, वो भी लखनऊ की बड़ी खास है और मायावती और बसपा के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है ये चुनाव, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी प्रचार की और पूरी चुनाव की जिम्मेदारी मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा के ही इर्द गिर्द रही है, तो बसपा पर एक बड़ा जिम्मा है। और कहा यह भी जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में रह सकती है, लिहाजा कितनी सीटें बसपा की रहेंगी इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब देखना खासा दिलचस्प होगा। हालांकि मायावती ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया है और तस्वीरें भी दिखाइए, क्या भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि मायावती पहुंची हैं और आपके इर्द गिर्द हम काफी मौजूदगी देख रहे हैं लोगों की। और देखिए जो मौजूदगी है इसमें पत्रकारों की मौजूदगी ज्यादा है, आम वोटर कम है। चूंकि मायावती के मूवमेंट में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है, लिहाजा सिक्योरिटी पूरी तरीके से है। और बसपा सुप्रीमो इस वक्त मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकल रही हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मायावती यहां से पोलिंग बूथ से निकलेंगी। होते हैं, जनता देख रही है, क्यों आप सिमी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का बैन हटाते हैं? जनता देख रही है, क्यों आप पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते हैं? जिस पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे 4 बार आक्रमण किया, हजारों सैनिकों ने शहादत दी। जनता देख रही है, जिन्ना ऐसे सांप्रदायिक आदमी को क्यों आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कह रहे हैं? सब जान रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण की राजनीति को जनता पहले भी ठुकरा चुकी है और इस बार समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये राजेश्वर सिंह है जो सुबह सबसे पहले, आज का दिन चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है तो आज दिन की शुरुआत उन्होंने की है भगवान के आशीर्वाद के साथ और मंदिर में पूजा करने के बाद देख सकते हैं आप कि चंद्रिका देवी मंदिर का जो बंगला बाजार में मंदिर है वहां पर वो आए हुए हैं। पूजा पाठ के बाद अब वो यहाँ से अलग अलग बूथों पर जाकर निरीक्षण करेंगे। लेकिन हाँ, एक बार फिर से उनकी ओर से जीत का दावा किया गया है कि इस बार जनता राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट डालने वाली है। लिहाजा राजेश्वर सिंह का जो मुकाबला है चूंकि अभिषेक मिश्रा से है तो उनका यहाँ पर यह कहना कि कोई चुनौती नहीं है, जनता के इन्हें भरपूर साथ मिल रहा है। अनामिका सी न्यूज़ 18 लखनऊ। बिल्कुल, तो राष्ट्रवाद का मुद्दा, क्योंकि राजेश्वर सिंह जब बोल रहे थे तो कई बार उन्होंने इंटरव्यूज में भी राष्ट्रवाद के मुद्दे का जिक्र किया। पवन गौड़ हमारे साथ हरदोई से जुड़े हुए हैं। पवन, हरदोई में किस तरह से तैयारियां हुई हैं, लोग पहुंच रहे हैं, अग्रवाल परिवार का गढ़ माना जाता है, जरा दिखाइएगा लोगों में किस तरह का उत्साह है, आप किस बूथ पर एग्जैक्ट मौजूद हैं? देखिए, इस समय में हरदोई सदर जो विधानसभा है उसका जो आर्य कन्या जो पाठशाला है उसके बूथ पर मौजूद है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है आप उन्हें देख रहे हैं तस्वीरों में, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही, बिजनौर से जो है अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करती हैं और उसके बाद दरअसल वो सीढ़ियां चढ़ती रही। और कंचन, अगर देखा जाए एक फीमेल होने के नाते पॉलिटिक्स में इस तरह का एक मुकाम हासिल करना कतई आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है जीनत कि इस बार कहा जा रहा है बसपा के जितने भी वोटर हैं वो साइलेंट वोटर की भूमिका में रहने वाले हैं। और आज जिन 9 जिलों पर वोटिंग हो रही है उसमें अवध क्षेत्र की जितने भी जिले आते हैं वहां पर बसपा के तमाम वोटर्स को साइलेंट बताया जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है इस समय अपने मताधिकार का उपयोग करके आगे की तरफ निकल चुकी हैं। संभावना थी बहुत शबाब जुड़ते हैं तो हम जरूर पूछेंगे, हालांकि उन्होंने मीडिया से कुछ नहीं कहा। वो जो हैं चली गई गाड़ी में बैठकर, आपने देखा सुरक्षा घेरा भी आपने उनका देखा और बहुत ही कम उनके इस तरह से मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन हाँ, एक जो संदेश गया वो आपको जरूर समझा देते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर सुबह 7:15 अभी हुए हैं, 5 मिनट पहले वो वोट डाल चुकी हैं, अगर वो इतनी सुबह आ सकती हैं तो यकीनन संदेश जो हम ये नहीं कहते कि बीएसपी समर्थकों में बल्कि बाकी लोगों में भी जाता है कि आप भी आइए, आप भी वोट कीजिए। हाँ, बीएसपी का अगर कोई जो वोटर होंगे वो जरूर देखेंगे कि उनकी सुप्रीमो अगर इतनी सुबह आके अपनी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं कंचन, तो उन्हें भी बाहर आना चाहिए, वोट करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर वोट करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें बसपा सुप्रीमो मायावती की आप देख रहे हैं और आज एक एक करके जैसे ही दिग्गज पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं
न्यूज 18 आपको वो तस्वीरें सबसे पहले दिखाएगा। फिलहाल देख रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की तस्वीर है। आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। 9 जिलों के 59 सीटों पर पड़ रहे हैं वोट। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बढ़ चढ़कर उत्तर प्रदेश वासी जो हैं और खासकर इन 9 जिलों पर आने वाले जितने 2 करोड़ 14 लाख जो लोग हैं वो आज इस मतदान के उत्सव में हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि 624 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत आज दांव पर है। बिल्कुल, मायावती को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बिजनौर से राजनीतिक करियर की वो शुरुआत करती हैं। उसके बाद 90 के अगर आप राजनीति देखें, उत्तर प्रदेश की उथल पुथल का दौर था। बीजेपी के सहयोग से वो सरकार बनाती है और पहली बार मुख्यमंत्री बनती है। 1995 में मुख्यमंत्री बनने का उनको मौका मिलता है। छवि जो है वो एक मजबूत, और आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनके शासन की काफी तारीफ होती है। प्रशासन के साथ साथ गठबंधन को लेकर भी वो उनके अपने रूल्स हैं वो सख्त रहती हैं। दूसरी दफा उन्होंने 21 मार्च 1997 से लेकर 20 सितंबर 1997 तक उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। और उसके बाद तो आप देखिए वो एक ग्राफ जो होता है एक लीडर का वो चढ़ता ही रहा। उनकी अपनी शर्तें, अपने उसूल हैं, अपना तरीका है, और कभी भी अगर वो अलायंस करती हैं तो अपने ही उनके नियम है। फिर 2007 में वो जब मुख्यमंत्री बनती हैं तो उसके बाद भी जो उनका शासन है, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो हमेशा सरकारों को घेरती हैं और वो कहती हैं कि बसपा के शासन से सीखने की बाकी दलों को सख्त जरूरत है। और कंचन, जो हम बात करते हैं साइलेंट वोटर्स की, कई राजनीति के पंडित तो ये भी कहते हैं कि बीएसपी साइलेंट